भगवान कृष्ण हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध देवता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं आज भी पूरे विश्व में प्रचलित है। कृष्ण न केवल एक भगवान है, बल्कि वो एक दोस्त, गुरु और एक सच्चे प्रेमी भी है। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना पवित्र प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया है। लोग आज भी उनके प्रेम को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म त्रेता युग में भाद्रपद अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था। प्राचीन भारत का इतिहास है। महाभारत। श्री कृष्ण देवापन नाम के वेद व्यास ने ये ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। ये ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को ये प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ और वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। जी हाँ, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुई और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूहों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रत चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि आप सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखे थे और समस्त देवताओं को अंधकार रहे प्रभासमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांग पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से ही श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार हिरण के मुख के समान जान पड़ा। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि वह चतुर्भुज पुरुष है, इसीलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने बहेली से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक धरती पर लीला की। उसके बाद उनके वंश का श्राप मिला कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। ये श्राप एक ऋषि ने यदुवंशियों को उनकी तपस्या भंग कर तुच्छ मजाक करने पर दिया था।
भगवान श्री कृष्ण ने फिर उद्धव को बताया कि समस्त द्वारिका समाप्त होने वाली है, इसलिए तुम अब द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भजन करो। इसके साथ ही उन्हें अपनी चरण पादुकाएं भी दी। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया कि अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। इसीलिए सभी देवी देवता आकाश में आ प्रभु की लीला देखने लगे। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहां एक जरा नाम का शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहां हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जा लगा। जब उसने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं अपितु श्री कृष्ण को लगा है, तो वह रोने लगा और प्रभु से अपने दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बलि थे और तब मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। ये कहकर भगवान ने जरा को गले से लगाया। तभी भगवान के शंख चक्र कमल पुष्प और गदा प्रकट हुए और तभी भगवान देह सहित अंतर ध्यान हो गए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।